अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो और आप सोच रहे हो कि यूके जाऊंगा, लाइफ सेट हो जाएगी, लोन लेके 20-25 लाख का वहाँ जाके करियर साइड पैसे कमा लूंगा, तो आप एक वहम में जी रहे हो। और क्यों जी रहे हो ये मैं बताता हूँ। ओए होए सो न्यू ब्रेंटन शहर हुए थे, ठंड ना हुए भाई साहब, ये तो यूके है। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल सब बढ़िया भाई साहब। अभी जस्ट निकला हूँ मैं भाई साहब नहीं क्या बच गया, स्लिप हो गया था। अभी जस्ट निकला हूँ शिफ्ट के लिए, 7 बज गए हैं, 10-15 मिनट लेट हूँ वैसे मैं, पर कोई ना, टाइम से पहुँच जाएंगे, ट्रेन जल्दी पहुँचा देती है। वीडियो एडिट कर रहा था इसलिए ब्रेकफास्ट खा नहीं पाया, तो ब्रेकफास्ट मैंने पैक कर लिया साथ में, अब जाके खा लूँगा क्योंकि वहाँ पर मेरे पास टाइम होता है आधा एक घंटा। ब्रेकफास्ट करूँगा, उसका काम स्टार्ट करूँगा। आज का दिन इतना तेज़ स्टार्ट हुआ ना, मतलब सुबह उठा, मैंने कहा यार व्लॉग तो एडिट नहीं किया, आज व्लॉग डालना था, पर फिर मैंने कहा फटाफट डालते हैं व्लॉग पहले। तो एडिट करने में 1 घंटा लगा, तो मैंने अंडे डाल दिए बॉईल करने के लिए। ऐसे मैं ऑमलेट बनाता हूँ सुबह, पर मैंने बनाया नहीं आज। मैंने कहा चल एग बॉईल कर लेता हूँ और कॉफ़ी के साथ पी खा लूँगा एग्स ना। तो फिर बॉईल करते करते 7 बज गए, फिर मैंने फटाफट निकलो, तो अंडे जैसे पकड़े थे उठाए, सीधा डब्बे में डाले और ले गया, लेके आया। फिर यहाँ पे खाए मस्त अपना, अभी कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, काम स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे देखना यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को लगता है मॉइस्चराइजर लगाना छोड़ दिया ना, मेरी स्किन ड्राई हो रही है, उससे याद हो रहा है। बट एनी ऐसा लग रहा है इसने वो लगा दिया सिंदूर। ये पता नहीं कौन सी मांड भरी है मेरी इधर। रहने दो, बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा। जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, 1.5 साल 1 साल ऊपर, ऐसा लग रहा है घर जाना है मुझे टिकट कटा के दो, कोई फटाफट स्पॉन्सर हो, मैं घर जाऊँ भाई। अभी फिलहाल तो मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ खाना खाने, पर मुझे चाहिए वो घर की स्पॉन्सर ट्रिप। मम्मी पापा के पास जाके रहूँगा, मम्मा आई मिस यू। निकल ले भाई तू। रोटी खा लिया दोस्तों, माहौल थोड़ा वेवी है आज ना, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। एनीवेज, अच्छा जी, तो काम पे आ गए हैं। और मुझे पता है बहुत सारे भाई सोच रहे हो नितिन भाई कैसी वीडियो बना रहे हो आप, जो हमें चाहिए वो तो इतना बीच में आ रहा। तो देखो दोस्तों, जो मुझे रोज़ देखता हूँ उनको पता है मेरे आजकल फुल टाइम चल रहा है मेरा जॉब ना, तो फुल टाइम मुझे जॉब आना पड़ता है। और सीन ऐसा है कि यही एक टाइम मिलता है यहाँ पे जहाँ पे आपसे बातें कर सकता हूँ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ और सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम रोज़ एक सेगमेंट करते हैं जिसमें हम क्वेश्चन आते हैं, जो भी उनके आंसर्स करते हैं, जिससे सबकी हेल्प हो। पर आज हम बात करने वाले हैं कि यूके आपके लिए बेटर ऑप्शन क्यों नहीं है। काफ़ी सीरियस टॉपिक है क्योंकि बहुत लोगों का मन है आने का। एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरे ठहने ना ठहने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि एक बार आपने सोच ही लेना तो आपको पक्का है, फिर आपको किसी ठहने से मन नहीं बदलना। सबसे पहले तो ये बात है, ठीक है। तो मैं बताऊँ क्यों नहीं आना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता और मैं क्यों नहीं आता इस टाइम पे, तो मैं बताता हूँ रीजन्स। सबसे पहले, इन्फ्लेशन बहुत है यहाँ पे, सबको पता है। लंदन दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी है, सबसे एक्सपेंसिव सिटी है लंदन इस टाइम पे। बहुत प्राइसेस हर महीना हर साल, एक तो ट्रेवल चार्जेस बढ़ते हैं, मतलब जो ट्रैवल के चार्जेस हैं वो बहुत बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या सीन है, इस टाइम पे रूल चेंज हो गया है। जब मैं आया था तब आपको PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो था, 1 साल की मास्टर्स थी तो 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता था। अब जो वो रूल्स हैं वो चेंज होकर हो गया 18 महीने के। मतलब 2027 जनवरी 1 के बाद जो भी बंदा, चाहे वो पहले आए चाहे वो बाद में आई, 1 जनवरी 2027 का जो भी वर्क वीज़ा अप्लाई करेगा उसको वर्क वीज़ा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 18 महीने का। तो सीधे सीधे 6 महीने और अपने कम हो गए। और यूके ना ऐसी कंट्री है कि मान लो आज अप्लाई कर रहे हो, आज 18 महीने का वर्क वीज़ा है, कल ये बोल देंगे कि 2027 के बाद PSW नहीं मिलेगा, तो मतलब नहीं मिलेगा, फिर किसी को नहीं मिलेगा। इनका कोई भरोसा नहीं, कब रूल चेंज करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं और आप खज्जल। यहाँ पे कभी भी रूल चेंज हो जाते हैं, कोई पता ही नहीं है कि कब कब रूल चेंज हो जाए। जब मैं यूके आया था उस टाइम पे ILR क्या होता है कि जब आप यूके एंटर करते हो ना, आपके लीव टू रिमेन होता है उसमें आपके वीज़ा पे। और जब आपको ILR मिलती थी, अगर मान लो मैं यूके आया, मैंने मास्टर्स करी 1 साल, उसके बाद मैंने स्पॉन्सरशिप ले ली यहीं से, तो 5 साल की स्पॉन्सरशिप जॉब मिलती है। 5 साल मैंने स्पॉन्सरशिप जॉब करी, उस टाइम मुझे ILR मिलती थी, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की। मतलब जब तक मेरा मन है तब तक यूके में रह सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, ठीक है। पर अभी रूल चेंज हो गए भाई। मैंने सोचा था आऊँगा, 1 साल मास्टर्स करूँगा, 2 साल पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लूँगा, उसमें अपनी स्पॉन्सर ढूंढूंगा, 5 साल स्पॉन्सर करके सीधा ILR मिल जाएगी। उसका मैं जब तक मैंने यूके में रहूँगा, जॉब करूँगा, सेटल हो जाऊँगा, जो भी करूँगा आगे करूँगा। यूके ने क्या किया भाई, अभी 4 महीने पहले रूल चेंज कर दिया कि अब आपको 5 साल जॉब करके ILR नहीं मिलेगी, अब आपको 10 साल के बाद ILR मिलेगी। और उसके साथ भी बहुत सारी शर्तें जोड़ दी कि आपको कम्युनिटी में सर्व करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, अपने फील्ड के रिलेटेड जॉब ढूंढनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी। तो एक तरह से मैं खज्जल हो गया ना। मतलब मेरा प्लान तो ये था 5 साल स्पॉन्सर्ड जॉब लूँगा, जो कि थोड़ा मुश्किल है ढूंढना, अब उसको और मुश्किल कर दिया। पहले आई थिंक 32,000 सैलरी पूरे साल की होती थी स्पॉन्सर जॉब की, अब आपको जॉब ढूंढनी है जिसमें आपको वो स्पॉन्सर करे 42,000 एटलीस्ट सैलरी। तो सोचो कौन स्पॉन्सर करेगा। अगर मान लो किसी को मुझे स्पॉन्सर करना तो इतनी सैलरी क्यों देगा मुझे वो, और उसको सस्ते में यहीं पे कोई बंदा मिल रहा है जिसके पास ऑलरेडी वीज़ा है, तो टेंशन ही नहीं।
देखो यार, जब भी कोई बंदा बाहर आता है ना तो वो सबसे पहले ये सोच के आता है कि मुझे अपना करियर बनाना, अपनी लाइफ बनानी है। बहुत मिनिमम कोई लोग होते हैं आते हैं कि पढ़ाई करेंगे और वापस चले जाएंगे। इवन यहाँ की बात नहीं, आप जब अपनी स्टेट से बाहर जाते हो कहीं ग्रेजुएशन करने के लिए, जैसे मैं चंडीगढ़ गया था तो मैंने वहाँ पे 4 साल अपनी ग्रेजुएशन करी। उसका मेरा था कि मेरी कहीं यही जॉब लग जाए जब मैं अच्छी फील्ड में जाऊँ, क्योंकि आप बाहर जाते हो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, है ना। तो आप चाहते हो कि यार आप वहाँ पे जाके बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आप जॉब करो, लाइफ सेटल करो, अपनी लाइफ में ग्रो करो। और अगर मान लो आप बाहर गए, वहाँ पढ़ाई की और फिर आपको वापस वहीं आना पड़े जहाँ से आपने शुरू किया था, एक तरह से आप जीरो चले गए। तो हर बंदा सोचता है स्पॉन्सर जॉब मिलेगी, बढ़िया अपनी जॉब करूँगा, लाइफ सेटल करूँगा, और एंड में अगर वही ना हो, अपने सपने ना पूरे हो तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो वही वाला सीन हो गया अभी यहाँ पे आके भी। बट एनीवेज देखते हैं क्या होता है। तो ये सबसे मेन रीज़न था कि मैं इस टाइम यूटी नहीं चूज़ करता, और ये रूल्स कभी बदल देते हैं। तीसरा सबसे मेन, अगर मान लो आपका यहाँ तक भी है कि भाई कोई बात नहीं, हम 3 साल बाद वापस चले जाएंगे, क्योंकि हर बंदा मैक्सिमम यूटी जो सोच के आता है वो ये सोच के आता है 3 साल बाद चले जाऊँगा, 3 साल में ऐसा कमा लूँगा, चले जाऊँगा वापस। भाई जॉब्स का ऐसा हाल हो रखा है ना इस टाइम पे, खास करके अभी जनवरी फरवरी में तो ना के बराबर ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं मुझे आजकल, नितिन भाई आप कहते हैं जॉब्स ऐसे मिल जाएंगी वैसे मिल जाएंगी, हमें तो 6 महीने से नहीं मिल रही, हम क्या करें। अब मैं उनको क्या जवाब दूँ भाई, मैं मेरे पास तो नहीं है ना रेफरेंसेस, ना ही मेरी कोई कंपनी है यहाँ पे कि मैं आप सबको जॉब दे दूँ। उनका भी दुख समझ आता है मुझे। स्टार्टिंग मुझे 3 महीने जॉब नहीं मिलती जब मैं आया था, तो अब वो बढ़ के 4 महीने किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी को साल साल तक जॉब नहीं मिल रही। ऐसा ऐसा सीन भी हो रहा है बंदों के साथ। रेफरेंस बनानी पड़ती है, बहुत चीज़ें हैं, चलो वो तो मैं बाकी वीडियो में बात करता हूँ, पर अभी मैं जो बता रहा हूँ क्यों नहीं आना चाहिए आपको। तो अगर आपको ऐसा लगे यहाँ पे जॉब है मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई मिल जाती है, मैं नहीं कह रहा नहीं मिलती, पर बहुत हसल करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जिस हिसाब से जॉब मिलती है ना उस हिसाब से खर्चा उससे ज़्यादा ही है। अगर कोई बंदा यहाँ पे पैसे सेव कर रहा है, वो वही बंदा पैसे सेव कर पा रहा है इस टाइम पे जो बिल्कुल बाहर ना के बराबर खाता है। अगर 2 दिन भी बाहर खा लेगा ना, उसकी आधी सैलरी चली जाएगी खाने पीने में। मुझे पता है, मैं खाता हूँ बाहर, सैलरी बचती नहीं भाई कुछ भी। तो ऐसा हिसाब है अभी, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है यार। आप मान लो दिन के, अगर आप मान लो 8 घंटे आपकी जॉब है, अगर पर और आपको 13 पाउंड मिल रहे हैं, तो आपके 100 पाउंड बन गए मान लो, ठीक है। 10 घंटे जॉब पर 130 पाउंड बन गए। 130 पाउंड में अगर आपने एक टाइम भी बाहर एक मील ले ली ना, तो 15-20 पाउंड तो कहीं नहीं चले गए एक मील के, सिर्फ एक टाइम के खाने के। तो आप देख लो किस हिसाब से इन्फ्लेशन है यहाँ पे, कितना महंगा है लंदन। पूरी दुनिया को पता है लंदन बहुत महंगा है, इसमें कोई वो नहीं है। तो उस हिसाब से पे रेट नहीं है। उसके अलावा ऐसा नहीं है खर्चे मैनेज नहीं होते। अगर अपनी जॉब लग जाए तो खर्चा मैनेज करना सीख जाओगे, इसलिए आप सेविंग्स करोगे, बाहर नहीं खाओगे, घर पे बनाओगे, वो सब आपके ऊपर है। बट मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि क्यों नहीं आना चाहिए आपको इस टाइम पे यहाँ पे। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो आप, भाई पे रेट अच्छा, सब कुछ अच्छा, लाइफ अच्छी है। और बंदा यहाँ पे लाइसेंस भी बनाने की सोचे, लाइसेंस बनाना इतना मुश्किल है यहाँ पे, इतना मुश्किल है कोई हिसाब ही नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया मेरे दोस्त से बात होती थी, भाई क्या सीन है, वो बता रहा था कि यार देख ले यहाँ पे लाइसेंस बनाना, मैं थ्योरी अप्लाई किया और मेरी थ्योरी फेल हुई, तो मेरे को वापस चांस मिलता थ्योरी एग्ज़ाम देने का। यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। आपने थ्योरी के लिए एग्ज़ाम दिया, 43 मार्क्स चाहिए 50 में से, टफ पेपर है। उसके बाद आप अगर मान लो आपका नहीं क्लियर हुआ तो आपको वापस पैसे भरने हैं, वापस उसकी डेट लेनी है। और ऐसा नहीं आप करने वाले हो तो हो जाएगा भाई, इतना टाइम मिलता ही नहीं है। मतलब मान लो आज आज मुझे प्रैक्टिकल, मेरी थ्योरी क्लियर होगी, मुझे प्रैक्टिकल देना है लाइसेंस का, तो उसकी डेट मिलते मिलते 5-6 महीने लग जाएंगे, उससे ज़्यादा लेट जाएंगे, तो वो भी नहीं मिलती। ये हिसाब किताब है यहाँ का। यही था बाकी मेन पॉइंट, और बाकी सारे पॉइंट जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर रोने वाली बात हो जाएगी कि ये खराब है वो खराब है। और कुछ खराब नहीं है भाई। जो मेन पॉइंट जो अभी मैं सेंटर कर सकता हूँ कि मुझे क्यों नहीं आना चाहिए, यही है। बाकी अच्छी चीज़ें मैं रोज़ बताता हूँ, वो जाननी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल मैं भी काम पे ध्यान दे दूँ, नहीं तो कहीं पता लगे बेरोजगारों लिस्ट में मेरा भी नाम ऐड हो गया क्योंकि काम पे हूँ अभी। 3-4 दिन से छुट्टी होती है, मस्त तैयार होता हूँ, घर जाता हूँ, सोचता हूँ रात को जिम जाऊँगा रेस्ट करके, और फिर वो जिम कभी नहीं होती। 4 दिन से जिम में सो रही है, तो आज यहीं से सीधा कॉफ़ी पी के सीधा गायब, सीधा जिम में, इन्हीं कपड़ों में। अभी जिम के कपड़े पड़े हैं बैग में, पूरे 4 दिन से बैग में पड़े, थोड़ी स्मेल ना होगी उनमें, तो क्यों ऐसे जज करने देना किसी को। दोस्तों 8 सेकंड से ट्रेन मिस होगी, पर एनीवेज कभी भी ट्रेन मिस होना भी अच्छी बात होती है। आज का दिन काफ़ी अच्छा था, और क्यों अच्छा था इसके बारे में हम कल बात करेंगे। और वो बहुत काम की चीज़ है, आपके भी काम आएगी अगर आप यहाँ पे रहते हो, ऑलरेडी आने वाले हो तो। वैसे तो रोज़ ही करते हैं, पर वो बहुत स्पेशल चीज़ है, सबसे मेन। हाँ भाई छोटू, क्या हाल से, ठीक है? इधर देख, हेलो बोल। फाइनली दोस्तों घर पहुँच गया हूँ अभी। टिफ़िन आ गया खाने में, एंड टिफ़िन मैंने शायद बोल के, पर दिखाया एक बार भी नहीं है, दिखाया और एक बार शायद। पर मैं टिफ़िन दिखाता हूँ आपको अपना क्या आता है रोज़ खाने में। और आज इतनी अच्छी चीज़ नहीं आई, कल आई थी बढ़िया चीज़ मटर पनीर, पर आज दिखा देता हूँ टिफ़िन। तो अगर आप यूटी में रहते हो और मेरी तरह आलसी खाना नहीं बना सकते हो, और नहीं बन पा रहा आपसे, बहुत मेहनत मशक्क़त
प्रयास करने के बाद तो देखो खाना ऐसा टिफ़िन में आ जाता है। 8 सब्जी, 8 दाल, 8 रोटियाँ टिफ़िन में। जो मेरे भाई रोज़ देखते हैं उनको पता है भाई मेरे से मेहनत कर थक गया मैं खाना बनाने की बहुत ट्राई कर ली मैंने, पर रोज़ बाहर से खा रहा था और बाहर से खा के ना इंसान एक टाइम पे बीमार होने लग जाता है। देखो मेरी सांस कितनी जल्दी फूल जाती है आजकल, क्योंकि अंदर से बॉडी वीक होने लग जाती है, पता नहीं चलता, लॉन्ग टर्म में पता चलता है। तो इसलिए अगर आपसे नहीं बन पा रहा खाना तो भाई बढ़िया बाहर से लगा लो। और यहाँ पर खाना लग जाता है महीने का, अगर मैं बता दूँ एस्टिमेट 150 पाउंड लेंगे आपसे महीने के, पर उसमें 8 रोटियाँ रोज़ की मिलेंगी, 2 सब्जियाँ मतलब या 1 दाल 1 सब्ज़ी और 1 डिज़र्ट मिलेगा हफ्ते में 1 दिन। बढ़िया भाई, 150 पाउंड कुछ भी नहीं है। इंडिया के हिसाब से लग रहा होगा कि बहुत महंगा है, पर यहाँ के हिसाब से 150 पाउंड ओके है। अगर आपको मान लो आपको लगता है कि मेरे से चपाती बन जाती है, राइस बन जाते हैं, तो फिर आप 1 सब्ज़ी लगा लो। मतलब मैंने वही लगाई हुई है क्योंकि मेरे को पता है मैं राइस बना लूँगा, कभी रोटी खाने का मन नहीं होता, कभी राइस खाने का मन नहीं होता, तो मुझे ये सब्ज़ी बनाना मुश्किल है, दाल बनाना मुश्किल है, चावल बनाना आसान है। तो मैंने क्या किया, 1 सब्ज़ी लगाई हुई है मस्त, ये सब्ज़ी आई थी अभी, और रोटियाँ या चावल मैं खुद बना लेता हूँ। जैसे मेरा मन था आज नान खाने का, तो अगर मैंने रोटी लगाई होती फिर मैं नान वेस्ट हो जाती, रोटी वेस्ट हो जाती, मैं खाता ही नहीं। तो इसलिए मैं नान बाहर से ले आया, मस्त अपनी दाल में डाला बटर, अब खाना खाऊंगा बढ़िया और सो जाऊंगा। और उसके अलावा और भी चीज़ें लेके आया हूँ अभी। अगर ही मेरी मम्मा बोलेंगे तेरा कोई फ़ायदा नहीं टिफ़िन लगाने को, बाहर से तब भी खाता रहता है। सॉरी दोस्तों, आपके चक्कर में दिन पीटूंगा मम्मी से ना। पर ये देखो अभी क्या क्या लाया हूँ मैं खाने के लिए। मैड एंजल्स भाई, ये यहाँ मिलता ही नहीं था। अब जाके एक दुकान पे आया तो मैं वहाँ से रोज़ ले आता हूँ ये रेट। मुझे लगता है मेरे अलावा किसी ने लेता भी नहीं होता वहाँ से, मुझे लगता है मेरे अलावा कोई लेता भी नहीं होगा वहाँ से ना, मैं ही ले आता हूँ वो सारी चीज़ें। एक ये ले आया मैड एंजल्स और एक ये ले आया मसाला चिप्स। और ये तो चलो मेरा आईफोन का चार्जर है भाई, आईफोन की बैटरी बैकअप ही नहीं है, क्या करे इंसान, चार्जर लेके होना पड़ता है हर जगह। सारा सामान रखते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, खाना खाते हैं और अब व्लॉग को खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और कोई भी डाउट हो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, भाई हमेशा अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डिटेल वीडियो चाहिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ के लिए भाई हाजिर है। बस बीएससी नर्सिंग के लिए मत पूछना भाई, नहीं पता मुझे यार। मेरे साथ अन्याय हुआ है।